बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमारा बीएस सी लेवल का कोर्स है। इसमें हम थर्मो जैसे नाम से जा रहा है कि थ्योरी, तो थ्योरी क्या होती है कि मैंने कहा कि ये किसी नेचुरल फिनोमेना के बारे में एक आइडियाज़ होता है और ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती। और जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, यानी हीट इन मोशंस। ऐसे फिनोमेनाज ऐसे नेचुरल फिनोमेना जिसमें हीट इन मोशंस की बात होगी, तो इसके बारे में एक थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, यानी कैसे कैसे ये इनके बारे में थ्योरीज आई। और जाहिर बात है जब थ्योरीज प्रूव हो जाती है तो इसमें लाज भी आएंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक इंट्रोडक्शन होगी थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, एटम्स से मिलके बना है, और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली हमारे पास एग्जिस्टेंस जिसकी हो सकती है। ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन बढ़ जाती है। मीन्स आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जिनकी थर्मल एजिटेशंस इंक्रीज हो जाती है। एक ये जो इनकी जो मोशन है वो क्या है, कायोटिक बन जाती है, डिसऑर्डर इसमें मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक हमारे पास जो मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिसमें हमारे पास गैसेस हैं, हमारे पास सॉलिड है एंड लिक्विड्स है। तो सबसे जो मैक्सिमम डिसऑर्डर है वो किस में है, गैस में। अब आपने देखें जो स्टार्ट था हमारा वो गैस से क्यों था, यानी जो साइंटिस्ट ने जब पहले थ्योरी की जो थ्योरी डेवलप की वो गैसेस के लिए की। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ होती है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो एटम्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करती है, इनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, इसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस मॉलिक्यूल। तो जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है उनको हम पहले स्टार्ट में हम इनके बारे में थ्योरी नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा होगा। और गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो बहुत क्या थी, कम थी। ठीक है। उनकी डेंसिटी जैसे ही कम होती है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये इसको मॉडल करना बहुत इजी है। तो उन्होंने क्या किया, मॉडल किया सबसे पहले एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और फिर इस तरीके से लेटर ऑन इसको मॉडिफाई करते गए सॉलिड्स के लिए एंड लिक्विड्स के लिए। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसकी डेवलपमेंट में। तो इसके में नाम आता है बर्नौली का, मैक्सवेल, बोल्टमैन, और इस तरीके से जीन्स, जिन्होंने इस थ्योरी की एक पहले थ्योरेटिकल डेवलपमेंट की, फिर मैथमेटिकल फार्मूलेशन की, और फिर क्या किया, इनमें इनकी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए। ठीक है। जो कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, वो थ्योरी की थ्योरी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो चुकी है, उनको हम आज लॉ के तौर पर मानते हैं। जैसे कि हमारे पास है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इस तरीके से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये एक ऐसे, यानी जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गैसेस मॉलिक्यूल की जो उन्होंने मोशन प्रेडिक्ट की, उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, और ये हम लेटर ऑन चैप्टर्स में देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ। तो बेसिकली ये 2 मेजर पोस्टुलेट थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। वो कौन कौन से थे, कि पहली बात है कि मैटर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि गैसेस मॉलिक्यूल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, सेम है। और दूसरा ये कि थर्मल एनर्जी कैन बी आइडियलाइज्ड विद मॉलिक्यूलर मोशंस, कि हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर में। जितनी आपके पास, जैसे मैंने बात की कि थर्मल
एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनकी एजिटेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब इनकी मोशन का जो डायरेक्ट डिपेंडेंस है वो क्या है, टेम्परेचर पे है। ठीक है, जब देखें पहले मैंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं गैस में, इट मीन्स कि एक गैस तो मॉलिक्यूल तो है नहीं जिसकी मोशन हम बता सकें। ठीक है, तो जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो हम ना तो इनकी पोजीशन बता सकते हैं ना तो इनकी मोमेंटम बता सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक होती है स्टेटिस्टिकल एवरेज, कि आप एवरेज ले लेते हैं, फिर हम यानी एक क्या करते हैं, जैसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और उनको प्रूव करते हैं। अब हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी को ट्रैक करना, मोमेंटम को ट्रैक करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम था। तो इनके बारे में थ्योरी डिवेलपमेंट करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन करने पड़े, और वो अजम्पशन कौन कौन से हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए ज़रूरी थे। ठीक है, तो उसको आज हम ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से अजम्पशन जो कि साइंटिस्ट ने की हैं, और इनको ज़रा हम एक प्रूफ भी साथ साथ लॉजिक भी देंगे कि ऐसा क्यों किया गया। पहला ये है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। देखें कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होगी। जैसे अगर आप 1 किलो मोल की बात करें गैसेस मॉलिक्यूल में तूफानी करें तो ये 10 पावर 26 के ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, 10 पावर 23 के ऑर्डर में होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मीन्स अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कितनी बिलियन टाइम ज़्यादा है, 10 पावर 23। और इस तरीके से नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट था, जो हमारी अजम्पशन थी कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, इनको हम एक पॉइंट मास के तौर पर कंसिडर करेंगे। पॉइंट मैसेज एक ऐसे मैसेज होते हैं कि अगर उन मॉलिक्यूल का मैस बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो वो मासेस पॉइंट मैस कहलाते हैं। और गैसेस मॉलिक्यूल को हमने कंसिडर किया था कि ये पॉइंट मैसेज है। इसके बाद कि गैसेस की मॉलिक्यूलर मोशन रैंडम होगी। ठीक है, और रैंडम के बाद कि गैसेस की मॉलिक्यूलर मोशन ऑल डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि एक डायरेक्शन में गैस की मॉलिक्यूल की मोशन ज़्यादा है तो दूसरे में कम है। हाँ, इक्वली प्रोबेबिलिस्टिक है, एक्स डायरेक्शन में -x, y -y एंड z एंड -z। तो सारे डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी गैसेस मॉलिक्यूल की मोशन की सेम होगी। ठीक है, इसके बाद ये है कि अगर गैसेस मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मीन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो उनके दरमियान जो फोर्सेस होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। जब मिनिमम फोर्सेस होंगी मीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो इट मीन्स कि जो गैस एक ऐसा मीडिया बना रहा है जिसको हम कहते हैं एसोट्रोपिक मीडियम, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो मीन्स जिसे कहते हैं कि हमारे पास हर डायरेक्शन में अब देखें तो हमें एक यूनिफॉर्म सराउंडिंग देखने को मिलती है। हाँ, इसमें इरेगुलरिटी आ सकती है कि जब वॉल ऑफ द बाउंड्री पे गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे इनमें इरेगुलरिटी आ सकती है। इसके बाद ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल पे फोर्स कब लगती है। गैसेस मॉलिक्यूल पे उस वक्त फोर्स लगती है जब वो कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि जब नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, जब गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी का तो नाम ही ख़त्म। कि गैसेस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो, और सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रिजिड स्फीयर है, कि गैसेस मॉलिक्यूल्स परफेक्टली हार्ड स्फीयर होंगे। ठीक है, परफेक्टली हार्ड स्फीयर कि जब वो कोलाइड करते हैं तो इनकी जो शेप है वो डिफार्म नहीं होती। जब गैस मॉलिक्यूल की शेप डिफार्म नहीं होगी, इनके दरमियान जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, और परफेक्टली मैंने बात कि इलास्टिक स्फीयर हैं, कि गैसेस मॉलिक्यूल स्फेरिकल फार्म में, ड्रॉपलेट की फार्म में होंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखो कि हमने फार्मूला हमारे पास है P = फोर्स ओवर एरिया। अब देखें, एक जो गैसेस मॉलिक्यूल है अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें एक मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है, यानी सार डायरेक्शन में। तो प्रेशर क्या करता है, इनके एरिया को मिनिमाइज करता है। कब तक मिनिमाइज करता है, जब वो मिनिमम एरिया वाला शेप जब तक वो अडाप्ट ना करे उस वक्त तक प्रेशर एग्जर्ट होता रहता है। और सबसे जितनी भी हमारे पास पॉसिबल शेप है, सबसे मिनिमम सरफेस जो एरिया होता है वो स्फेयर का होता है। इसलिए ये गैसेस की जो प्रेशर है वो मिनिमम सरफेस एरिया
स्फेरिकल ड्रॉप की फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं। एक और अजम्पशन ये है कि जब गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, मीन जैसे कोलाइड करें, तो जो कांटेक्ट का टाइम होता है वो कम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम से, कि जब गैसेस मॉलिक्यूल जो इंटाइट टाइम है वो कम होता है एज कंपेयर टू सक्सेसिव कोलिजन के, एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन का जो टाइम है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू जो इन कांटेक्ट टाइम है। ठीक है। और एक और अजम्पशन थी कि गैसेस मॉलिक्यूल की कोई एक वेलोसिटी नहीं होती। जैसे हमने बात की गैसेस मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल है लेकिन इनकी एक वेलोसिटी नहीं होती, उनकी वेलोसिटी जीरो से लेके एक नंबर ऑफ वेलोसिटीज होती है, हर रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती है, रेंज ऑफ एनर्जी होती है। किसी गैस की मॉलिक्यूल की एनर्जी सारी की सेम नहीं होती। और इनको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा बहुत प्रूव भी हमारे पास कि फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि जब आप गैसेस मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं, एक्साइटेशन होती है और डी एक्साइटेशन होती है, तो फिर जो लाइट इमिट होती है तो उसके पास जो हमारे पास एक प्रोफाइल बनती है वो गाजियन एक ब्रॉड टाइप होते हैं। हाँ, अगर एक ही वेलोसिटी होती, एक ही एनर्जी होती, एक ही फ्रीक्वेंसी होती, तो क्या होता, उनमें हमारे पास एक शार्प एक पीक बनती होती, लेकिन एक पीक कभी नहीं बनती। ठीक है। तो कहते हैं विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि हम जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं इससे, उसकी फाइनाइट विड्थ नहीं होती बल्कि ब्रॉड विड्थ होती है। इसके बाद गैसेस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो ग्रेविटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स है। 10 पावर माइनस इसको -43, 10 पावर -43 के आर्डर में, तो गैसेस की जो मोशन होगी उसको ग्रेविटी अफेक्ट नहीं करती। ये हमारे कुछ मेजर अजम्पशन। इसके बाद एक और है हिडन अजम्पशन। हिडन अजम्पशन कौन सी है, कि जब गैसेस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, तो उस टाइम कोई टेम्परेचर एक्सचेंज विद द वॉल ऑफ कंटेनर के साथ और गैस मॉलिक्यूल की नहीं होगी। डायाथर्मल वॉल होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल के इसमें कोई हमारे पास टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगी। ये हमारी एक हिडन अजम्पशंस है। तो ये कुछ इनकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इसकी बेसिक अजम्पशन से। ठीक है। इसके बाद हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे, इनकी जो डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल, उसको हम इन्हीं जो आइडियाज़ है, इन्हीं जो अजम्पशन है, इसी को लेके चलेंगे और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके जो डिफरेंट फार्म है कि कैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स, जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों फॉलो करती हैं, क्या हमारे पास सबूत हैं कि हम उनको साबित कर सकें। तो आज के लिए इतना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे।